शनि की साढ़े साती में कई दफा लोग प्रधानमंत्री बने हैं, खूब सारा पैसा पीटा है, खूब धन बनाया है, मोटा पैसा बनाया है, जिंदगी परिवर्तित हो गई है लोगों की। यहां बात यह भी पूछिएगा कि वो परिवर्तन बेहतरी के लिए हुआ या बर्बादी के लिए हुआ, क्योंकि इस दरमियान कई ऐसे लोग जो बहुत धनवान थे, बहुत बड़ा लॉस भी किया है, बहुत तंगी में आ गए हैं, फटेहाल हो गए हैं, परिवार छोड़ चुका है। आज की ही बात नहीं है, पुराने जमाने में राजाओं के साथ भी इस तरह की घटना हुई, जिसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी में प्रॉपर रेफरेंस अवेलेबल है। इसलिए मित्र, मेरा ये प्रश्न है कि शनि की साढ़े साती ला रहा है अर्श पे या फर्श पे आपको, तो करें। मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा, बट इससे पहले समझें कि साढ़े साती बोलते किसको हैं। आप लोगों ने कई बारी कई पंडितों से सुना होगा, और कई लोग तो कायदे से डराने का काम कर रहे हैं, जिससे कि लोग पहले ही उनके प्राण सूख जाते हैं कि बाप रे बाप, शनि की साढ़े साती आ रही है। उनको यह पता नहीं है कि ये ऐसा फॉर्चुनेट टाइम भी है जहां आपकी जिंदगी टेक ऑफ ले सकती है। लेकिन इसको समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि शनि की साढ़े साती क्या होती है। तो समझें कि जब कभी भी शनिदेव आपके लग्न से या आपके राशि से, दोनों पे एप्लीकेबल है, लेकिन चंद्रमा जहां बैठते हैं अगर वहां से ऐसी घटना हो रही है तो कष्ट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए जब आपकी राशि से ऐसी घटना घट रही हो तो आपके कष्ट बढ़ जाएंगे। कारण, शनिदेव दंड के देवता हैं, धर्मराज हैं, तो उनका कार्य है आपको या किसी को भी दंडित करना। लेकिन सिर्फ दंडित करना नहीं, अगर आपने पीछे पुण्य किया है ना, तो उसकी प्राप्ति भी अवश्यंभावी है इस दरमियान। तो समझें कि अगर आपकी लग्न से या राशि से, मैं ये नहीं बताऊंगा कि लग्न और राशि को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए मैंने बिल्कुल अलग से एक एपिसोड बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से जाकर के देखिए। मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने की कोशिश करूंगा, बट आप यहां समझिए अभी इन चीजों को कि आपके लग्न से या राशि से जब शनिदेव 12वें आते हैं, क्योंकि ये चक्र ऐसे चलता है, ये धरती है एक तरीके से, और ये केंद्र है। टोटल 12 घर हैं। ये सारे घरों को अगर आप बांटेंगे 360 डिग्रीज को, तो हर घर को 30 डिग्री मिलेगी। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे वो समझ पाएंगे इन चीजों को। तो ऐसे में जो लास्ट 12 हाउस बनेगा, वो जो लास्ट 30 डिग्री बनेगी आपके लग्न से या आपके राशि से, जब शनिदेव वहां पहुंचेंगे तो आप पे शनि की साढ़े साती एप्लीकेबल हो जाएगी। यहां मित्र ये भी समझना जरूरी है कि शनिदेव यहां आते कब हैं। तो एक्चुअली ये सूर्यदेव का चक्कर लगाते हुए हर राशि से गुजरते हुए वापस से एक बिंदु पे पहुंचने में 30 साल का टाइम लेते हैं। यानी कि हर 30 डिग्री को पार करने में ये लगभग 2.5 साल गंवाते हैं। बहुत स्नेह स्नेह चलने वाले ग्रह हैं, आपके सौर मंडल के सबसे लेट लतीफ ग्रहों में से हैं। इसीलिए इनके किए हुए सारे कार्यों का परिणाम सबसे अंत में सबसे डिलेड मिलता है। और अगर ये किसी केंद्र में आकर के स्थापित हो जाएं, तब तो सर्टेनली डिले काम करते हैं ये। लेकिन यहां वो ऐसा नहीं करेंगे। तो यहां समझने वाली बात यह है कि 2.5 साल इस घर में, फिर 2.5 साल इस घर में, फिर 2.5 साल इस घर में, ये तीनों ही हाउस को ये क्रॉस करेंगे पूरे 7.5 साल में। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साढ़े साती। 7.5 साल का वक्त इज साढ़े साती, जो शनिदेव लेते ही लेते हैं जब इस दूरी को तय करते हैं। और इस तीनों ही हाउस में ये आपके पहले व्यय भाव से क्रॉस करते हैं। इस हाउस की बड़ी व्याख्या है, मैंने 12th हाउस के बारे में बहुत डिटेल में एक वीडियो बना रखी है। उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि जब शनिदेव 12th हाउस में आएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे वो। तदोपरांत
वो लग्न में आएंगे और प्रथम भाव का जो प्रभाव है वो देंगे, तत्पश्चात वो द्वितीय भाव में आएंगे और धन भाव का जो प्रभाव है वो भी आपके ऊपर बराबर डालेंगे। यहां मूलभूत सिद्धांत को भूलना नहीं चाहिए आपको। मूलभूत सिद्धांत जो शनि का है वो ये है कि जहां बैठते हैं वहां समहाउ शुभत्व क्रिएट करते हैं, लेकिन जहां देखते हैं उन राशियों पे कष्ट की बौछार कर देते हैं, क्योंकि उन राशियों को ये सुधारना चाहते हैं। तो अभी समझे मित्र कि जब ये आपके द्वादश भाव में पहुंचेंगे या पहुंच गए तो ऐसी हालत में शनिदेव आपके अंदर में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजों को डेवलप करेंगे और बड़ी तेजी से डेवलप करेंगे। हालांकि ये 2.5 साल का वक्त होगा, इसलिए आपको समझते समझते बहुत वक्त लग जाएगी कि शायद शनि की 7.5 के प्रभाव से ऐसा घटित हो रहा है। तो जिसमें कि सर्वप्रथम चीजें हैं कि आप थोड़ा सा एकांतवादी हो जाएंगे, ध्यान, मन की शांति, भगवत भजन, इन सब चीजों के तरफ आकर्षित हो जाएगा। कारण कष्ट भी हो सकता है, कारण प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जो फोर्स करें कि अब आप ध्यान कीजिए, ऐसे सॉल्यूशन नहीं मिल पाएंगे जी। अदरवाइज आप में व्यसन डेवलप होने लग जाएगा, नार्कोटिक्स अट्रैक्ट करने लग सकता है, किसी भी तरह के नशा में डूबने की आदत पड़ सकती है, चाहे नशा कसैली खाने का ही क्यों ना हो, चाहे नशा प्यार का ही क्यों ना हो, क्योंकि इस दरमियान लोग पराई स्त्रियों के प्यार में आ जाते हैं। फिर ये सिचुएशन ग्रेजुअली डेवलप करती है और पेनफुल ज्यादा होती है। फॉरेन कम्युनिकेशन बहुत तेजी से डेवलप करता है, फॉरेनर्स से आपकी लगाव ज्यादा बढ़ जाती है, गुप्त एक्टिविटीज आपके अंदर प्रिवेल करने लग जाती है, गुपचुप तरीके से बहुत सारा काम करने को आप प्रभावित होते हैं, जॉब में तनाव बढ़ जाती है, जॉब जाने की सिचुएशंस बनने लग जाती है, और कई दफे भाग्य, पिता और बॉस, इन तीन से अनबन होने की संभावना होने लग जाती है, होता होता काम रुकने लग जाता है। ऐसी स्थिति में हॉस्पिटल भी कई दफा अट्रैक्ट करती है, जेल जाने तक की सिचुएशन आ सकती है। गलत करने से बचने की कोशिश करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में आपको, लेकिन आप कितना भी बचें, सिचुएशन ये भी होती है कि आप पड़ोसी को लेकर के, प्यार मोहब्बत को लेकर के, फ्रेंड्स को लेकर के हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, खर्च भी होती है जम के, नुकसान अपना ही होता है। ये सब अवश्यम भावी होती है शनि के इस चरण में, जब शनिदेव आपके द्वादश भाव में 2.5 साल के लिए विराजमान रहते हैं। अगर सही कहूं तो शनि का ये प्रतिकूल प्रभाव जो आपके स्वास्थ्य, आपके डेली रूटीन, आपके साइकोलॉजी पे, आपके पैर पे, अंगुलियों पे, आपके तंत्रिका तंत्र और सोच पे हावी हो जाता है, जादू टोने से प्रभावित होने लग जाते हैं, ये वक्त संभलने की होती है। मैं इसके सॉल्यूशन आखिरी में दूंगा, अभी बने रहें। अभी पहले अगले भाव, जब शनिदेव अगले 2.5 साल में यहां आ जाएंगे तो मिला जो करके ये 2.5 साल और ये 2.5 साल 5 साल कटित होगा। लेकिन इस 2.5 साल में जब शनिदेव आपके लग्न पे आएंगे तो शनि की 7.5 अपने चरम पे होगी, और इस दरमियान शनिदेव पूरा कष्ट देंगे। मैंने पहले ही बताया, अगर यह आपकी राशि होगी तो कष्ट ज्यादा होगा। इतना ही नहीं है, आपके इंप्रेशन, इमेज टार्निश होंगे, आपके स्वास्थ्य खराब हालत में पहुंच जाएंगे। बहुत सुधार, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ेगी अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, नहीं तो परिवार तक के बिखरने की संभावना हो सकती है। स्पाउस तक साथ छोड़ दे सकते हैं। गुस्सा, घमंड, ये सब अपने चरम पे आ जाता है। व्यक्ति अपने आप को बहुत पावरफुल समझने लग जाता है। सिचुएशन एडवर्स भी हो सकती है, वर्स्ट भी हो सकती है। लेकिन यही वक्त होता है जो मैंने अभी कहा था आपको कि बहुत लोग शनि की 7.5 में फर्श से अर्श पे चले जाते हैं। ये मुख्यतया
कुछ खास राशियों के लोग होते हैं, मैं अभी उसका वर्णन भी करूंगा, उनके उनके नाम भी लूंगा, लेकिन पहले चीजों को समझ लें कि इस दरमियान आपके शरीर की स्फूर्ति बढ़ जाती है, क्षमता भी बढ़ जाती है, कई बारी आपके अंदर एडमेंसी डेवलप होने लग जाती है, आप जिद्दी हो जाते हैं, छल प्रपंच बहुत बढ़ जाती है, संग ही पोस्ट एंड प्रमोशंस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, इसमें तनिक भी बड़प्पन दिखाई तो इसके खिसकते और उलटते टाइम नहीं लगता, और सिर दर्द, मस्तिष्क संबंधी समस्याएं, मानसिक कष्ट और परेशानियां, चेहरे संबंधित रोग, समग्र शारीरिक एनर्जी ड्रेन हो जाती है, क्षमता गिर जाती है। ये सब कुछ एडवर्स हो सकता है अगर आपने उस फाइन ट्यूनिंग को मैनेज नहीं किया तो। मैं बताऊंगा ये फाइन ट्यूनिंग कैसे अचीव की जा सकती है, उसको मैं जरूर बताऊंगा, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो मित्र, कॉज ऑफ जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। तो अब वक्त आता है तीसरे दौर का, जब शनिदेव इस हाउस में 2.5 साल, इस हाउस में 2.5 साल, और अब आपके धन भाव में 2.5 साल गुजारेंगे। ये वक्त ऐसा वक्त होता है जिस समय में शनि का धन के भाव में प्रेजेंस या तो आपको राजा बना दे या आपको भिखारी बना दे। अब इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की सिचुएशन क्या है, शनि किस अवस्था में बैठे हैं, अभी महादशा और अंतर्दशा कौन सी चल रही है। अगर शनि की उल्टे ग्रह की महादशा चलेगी, सपोज सूर्य की महादशा चलेगी या मंगल की महादशा चलेगी, तो आपने ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान दीजिए कि शनि जो छाया के पुत्र हैं, क्यों छाया के पुत्र हैं? क्योंकि इनका डायरेक्शन वेस्ट है, ईस्ट से सूरज निकलते हैं और वेस्ट में सनसेट होती है, जहां अंधकार होता है, जो छाया से स्टार्ट होके गहरे होता चला जाता है, वहां शनि की प्रेजेंस है। ऐसी हालत में जहां अंधकार है वहां अगर सूर्यदेव आ गए तो क्या वो अंधकार बनी रहेगी? इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये कॉन्फ्लिक्ट आपके सर पे चढ़ के बोलेगा अगर आपकी कुंडली में इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट अवेलेबल है। जब आपका जन्म हुआ उस समय में आपके बर्थ चार्ट में इस तरह की सिचुएशन बनी थी, तो यहां लिखिए, मुझे बताइए कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा और अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, और फिर बताइए कि अभी आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न कहां बैठे हैं, कौन से हाउस में बैठे हैं, क्या लिखा है, नंबर क्या है वहां, जिससे मैं कुछ रेमेडी दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। तो मित्र, शनिदेव का इस हाउस में प्रेजेंस अगर अच्छा है तो आपको राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा है लेकिन थोड़ा कमजोर है, उतना बढ़िया नहीं है, बहुत बढ़िया नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, शनिदेव उच्च के नहीं है। फिर भी आप बहुत बड़े डेजिग्नेशन को होल्ड करेंगे, खूब धन कमाएंगे, आपके नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स आपको पलकों पे बिठा के रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि आप उनका कद्र कर रहे हैं, आप उनका ख्याल कर रहे हैं। आपकी बोली में बहुत पोलाइटनेस है, आपकी टोनलिटी लाजवाब है, आपके व्यक्त करने का तरीका एक्सीलेंट है। ये सारी चीज शनिदेव आपको दे रहे हैं क्योंकि वो अच्छे बैठे हैं। लेकिन अगर ये चीजें छिड़ी हुई हैं और आपको क्रोध आता है, आपके चेहरे पे तमतमाहट आ जाती है, आपके बचपन की लालन पालन, बेसिक एजुकेशन खराब हुई है, आपके पेट में कष्ट है, डाइजेशन कायदे से नहीं हो पा रहा, भोजन अच्छे से नहीं मिलता, समय से नहीं मिलता, आपको एसिडिटी की समस्या है, ये सारी चीजें अगर आपके साथ में घट रही हैं, आपके दांत कमजोर हैं, चमकते नहीं, वो गंदे हैं, पीले पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके शनि आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी हालत में दांतों की समस्या, आंखों की समस्या, जिह्वा की प्रॉब्लम्स, गले के कुछ प्रॉब्लम्स, थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हैं
जो शनि की 7.5 के दरमियान अवश्य होते हैं, अवश्य भोगना पड़ता है। घुटनों में दर्द भी देखी गई है। इसलिए ज्योतिषियों ने बहुत फैलाया इसको, और लोग वास्तव में बहुत परेशान रहते हैं अगर शनि की प्रकोप, शनि का कष्ट उनको झेलना पड़ गया तो। जो झेलना पड़ सकता है अगर शनि खराब हैं, नीच के हैं, इन एरियाज में कहीं बैठे हैं, अथवा बहुत कम अंश में उनका प्रभाव देखा जा रहा है आपके कुंडली में, तो अब मित्र इन चीजों को ठीक करने के कई एक उपाय हैं, एक नहीं कई एक उपाय हैं। मुझसे पूछिए तो मैं 10, 12, 15, 20, 25 तो ऐसे दे दूं, लेकिन पॉइंट इसकी ये समय निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये 10-12 मिनट से ज्यादा की वीडियो बन जाए, इसलिए मैं आपको कुछ चीजें फटाफट में बता देता हूं, जिसमें 10 खास बातें हैं जो अगर आपने किया तो आप शनि के कष्ट से हमेशा निवृत्त रहोगे, हमेशा बाहर रहोगे। कोई फोर्स नहीं है जो आप पे शनि की पावर को चला पाए, क्योंकि इन्हीं चीजों से शनिदेव पहले से शांत हुए बैठे हैं। रावण ने एक बार शनिदेव को अपनी पलंग के नीचे उल्टा दबा दिया था कि मेरे को देखो मत, क्योंकि उनके दृष्टि में कष्ट है। तो उन्होंने उल्टा पट करके लिटा करके और उसके ऊपर बेड डाल करके वो सोता था मस्त। तो जब हनुमान जी लंका गए, तो जब वो रावण के कक्ष में गए, वहां शनिदेव को कष्ट में पाया, तो उन्होंने बोला कि मित्र मेरी मदद कीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप रुको, आप परेशान मत हो, मैं आपकी बंधन को ढीला कर देता हूं। और उन्होंने वहां रावण के कक्ष में पड़ी शनिदेव के बंधन को ढीला कर दिया। ढीला होते ही जैसे ही शनिदेव ने रावण के ऊपर में दृष्टि डाली, उसका विनाश हो गया। आपको पता है, रामायण में विदित है। कहने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है, कहने का मतलब यह भी है कि उसी दिन शनिदेव ने हनुमान जी को कहा, हे प्रभु, आपको मैं वचन देता हूं, आज से अगर कोई आपकी आराधना करेगा तो मैं उसको किसी भी तरह का नुकसान नहीं करूंगा, उस पर मेरी छत्र छाया बनी रहेगी, मैं उसको सारे तरह के धन संपत्ति, आनंद, सुख सब दूंगा। तो अगर आपकी शनि अच्छी है या खराब भी है, आपने अच्छा कर लिया तो आप धन, आनंद, पद, प्रतिष्ठा, राज, सम्मान सबसे लबालब हो जाएंगे, लदे हुए होंगे। इसके लिए आपको सिर्फ हनुमान जी की आराधना करनी है। कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तो हनुमान चालीसा है, जो आप ट्रेन में, बस में, मेट्रो में, फ्लाइट में, कहीं भी बैठे हुए कर सकते हैं। हर दिन करनी है, किसी भी शनिवार से शुरुआत करके। अन्यथा आप उन पे चमेली का तेल और सिंदूर अर्पण करें। जब भी हनुमान जी को चोला चढ़ता है, यानी कि ड्रेस चेंज किया जाता है एवरीडे भगवान का, तो उस वक्त अगर आप वहां रहें मंदिर में, तो पंडित से रिक्वेस्ट करके अपनी चमेली का तेल और सिंदूर भी लेके जाएं, वो भी चढ़ाएं। जो भी श्रद्धालु होते हैं वो सब अपना अपना देते हैं, वो इकट्ठा करके एक बार में उनकी लेप की जाती है, जिससे हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं और आपको शनि की कुदृष्टि से निवृत्ति मिलेगी, निजात मिलेगी, आपकी कष्ट दूर हो जाएगी। ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय है कि शिवलिंग पे जल अर्पित करें, थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा दूध मिला करके। ये काम आप किसी शनिवार से अथवा सोमवार से कर सकते हैं। एक बात याद रखेंगे, अधिकस्य अधिकम फलम, ऐसा बोला जाता है, यानी कि जितना ज्यादा प्रयत्न किया जाए उतना अधिक सफलता प्राप्त होती है, फल भी ज्यादा मिलता है। तो अगर आपके पास समयाभाव है तब तो आप एक आधी करके बच लीजिए, अन्यथा आपसे जितनी चीजें संभव हो पाती हैं उतने को पकड़िए और उतने को करिए। आप कष्ट से परमानेंटली बाहर हो जाएंगे, इस बात की गारंटी स्वयं शनिदेव देंगे आपको। मेरी बात याद रखना। हमारे वेबसाइट को जरूर एक बार चेक करें, that is astrologystars.com। मैं यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक छोड़े जा रहा हूं, तो आप एक बार क्लिक करके हमारी साइट को जरूर विजिट करके देखें कि उस पे आपके काम की क्या क्या चीजें हैं। ये आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लाभ से अवगत कराएगी। आगे बढ़ते हैं। जो शनिदेव का तीसरा उपाय है, किसी भी शनिवार से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक
जलाएं। ये शनिवार शनिवार करना है। अगर कष्ट ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन की प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे हेल्थ की, स्वास्थ्य की इश्यूज हैं, धन की नुकसान हो रही है, आपकी इंप्रेशन खराब हो रही है, आपके ऊपर लांछना लग रही है, इन सारे सिचुएशंस में, या जॉब जा रही है, ऐसी सारी स्थितियों में आप नित्य भी पीपल के पेड़ के नीचे दिया जला सकते हैं, लेकिन वो दिया सरसों के तेल का होना चाहिए। हमारा चौथा उपाय है कि पीपल के पेड़ में लोहे के या स्टील के ग्लास से या बर्तन से जल अर्पित करें। ये किसी भी शनिवार से नित्य कर सकते हैं, सिर्फ संडे नहीं करनी है। तदोपरांत हमारा पांचवा उपाय है कि उड़द के दाल की बड़ी सरसों के तेल में तल के कौए को खिलाएं। आज के डेट में ये थोड़ा टफ है, कॉज ऑफ ना तो कौआ मिलता है, ना इन तरह की चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं इंस्टेंटली। लेकिन ये याद रखना है कि आप इस हालत में तेल, उड़द, लोहा, इन चीजों की खरीद शनिवार को नहीं करेंगे। आप देर रात तक नहीं जगें, कोशिश करें अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। बोलते हैं ना, मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, वही होगा। तो इससे शनि की जो प्रभाव है आपके ऊपर बिल्कुल लेस पड़ेगी, बहुत कम पड़ेगी, ऐसा देखा गया है। उतना ही नहीं है, किसी भी तरह की फ्रॉड की प्रवृत्ति अभी डेवलप होने लगेगी, ठग लेने की या ठगा जाने की। इस दोनों से सावधान रहने की जरूरत है शनि की 7.5 के इस टाइम फ्रेम में। अतः गलत करने से बचने की जरूरत है। शनि उन्हीं को दंड देते हैं जिन्होंने पास्ट में गलत किया और फल फूल रहे थे। आपने देखा होगा, अरे इसको तो कुछ नहीं होता, अरे ये तो इतना पाप कर रहा है। होता है दोस्त, हो सकता है आप देखने के लिए ना हो उस जगह पे, लेकिन होता तो जरूर है। अगर आपने उसकी पूरी जिंदगी देखी तो आपको दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। जो मेरा 9वां उपाय है वो है कि आप अगर किसी छोटे शहर में रहते हैं तो ये इजी अवेलेबल है कि आप वहां पे किसी तालाब के किनारे चले जाएं। वहां डूबी हुई एक आधी 2 नावें रहती हैं जो तालाब में पड़ी रहती हैं, वो मछुआरे की होती है और उसमें कीलें लगी होती हैं। तो उस कील में से अगर कोई एक कील भी आप उखाड़ पाए या लेके आ पाए तो उस कील को बिना आग पे गर्म किए हुए लोहार को दे करके या सुनार को दे करके पीट करके उसका छल्ला बनवा सकते हैं, जिसको आपको अपने लेफ्ट हैंड के इस मिडिल फिंगर में पहनना होगा। ये आप किसी भी शनिवार को पहन सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप शनि के कष्ट से बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा इसी से संबंधित दूसरा उपाय है जो कि मवेशियों से संबंधित है, इसलिए हम लोग ज्यादा इसकी सलाह नहीं देते। लेकिन ऐसा देखा गया है कि अगर आप घोड़े के नाल जो उतर जाती है उसका छल्ला बनवा के पहने, अन्यथा जब सांड बनाया जाता है लोहे के दगनी से दाग करके, वो जो त्रिशूल होता है जिससे गर्म करके उसको सेक देते हैं सांड के बॉडी पे, उस त्रिशूल का अगर टुकड़ा मिल जाए तो उस टुकड़े से भी जो रिंग बनाई जाती है वो बहुत ही कारगर होती है इसके समन के लिए। तत्पश्चात जो हमारा उपाय है वो है कि तेल, तिल, उड़द, कंबल अथवा लोहे का बर्तन, इन सब में से जो भी आपकी क्षमता में आता है, जितनी मात्रा में आप कर सकते हैं उतनी मात्रा में किसी गरीब को दान दे दें, तो भी शनि आपके अच्छे हो जाएंगे और 7.5 का असर बहुत कम, नेग्लिजिबल हो जाएगा आपके ऊपर। आखिरी में एक बोनस टिप्स दे रहा हूं आपको कि अगर शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म करना है, कम करना है, तो सेवादारों से अच्छे से बात व्यवहार करें। कभी हो सके तो कुछ सिक्के दान दे दें, आपकी जाती हुई नौकरी ठहर जाएगी, आपके ऑफिस की सिचुएशन बेहतर हो जाएगी। तो इन्हीं बातों के संग एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपके प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलता हूं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।